अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बूटस्ट्रैप 5। और पीछे हम लोग बहुत सारा कंपोनेंट्स देखे, कैरोसेल देखे, नैप बार देखे, अकॉर्डियन देखे, अलर्ट देखे, कुछ और भी। ऐसे तो कंपोनेंट बहुत सारा है, कार्ड भी देखे हम लोग, लेकिन कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट क्लासेज है, सारा क्लासेस तो बताना पॉसिबल नहीं है, या कोई सारा कंपोनेंट बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आपको इतना आइडिया हो गया कि हमको किस तरह का चीज चाहिए, यहां से हम लोग क्लिक कर करके चेक कर सकते हो। वैसा चाहिए तो कोड कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कुछ और भी चीज है, एक हम लोग यहाँ पे देखेंगे बैज। क्या देखेंगे? बैज। बैज क्या है? बैज स्केल टू मैच द साइज ऑफ इमीडिएट पेरेंट एलिमेंट बाय रिलेटिव फॉन्ट साइजिंग एंड ईएम यूनिट। देखो यहां पे, देखो ये क्या है, एक मान लो हेडिंग दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है? हेडिंग। और उसके सामने क्या लिखा हुआ? न्यू। न्यू का भी साइज वही हो गया जो इसका, प्लस यहां पर हम चाहे तो बैकग्राउंड वगैरह भी लगा सकते हैं। तो अगर मान लो जैसे यहां पे देखो लिखा हुआ H1 एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? स्पैन। एक स्पैन डाल दिया गया और उसमें क्या लिखा हुआ? न्यू। तो स्पैन का पेरेंट कौन है? H1 है। तो बैज क्या करता है? बैज एक एरिया बनाता है। पहले देखो ये एरिया बनाया है, ठीक है, और उसमें जो इसके अंदर जो चाइल्ड है, जैसे चाइल्ड स्पैन है, उसका जो साइज है वो उसी का साइज कर देगा जो किसका साइज है? पेरेंट का। प्लस अगर हम लोग चाहे तो उसमें बैकग्राउंड वगैरह लगा सकते हैं। बैकग्राउंड लगा देंगे तो चारों तरफ से इस तरह से कलर भी आ जाएगा। तो सिंपली अगर कोई भी चीज लंबा लिखा हुआ उसमें किसी चीज को हाईलाइट करना है, उसके लिए इसका ज्यादातर यूज होता है। चलिए देखते हैं एक तो करके। जैसे यहां पे देखो है ना, नोटिफिकेशन, यहां पे क्या लिखा हुआ? 4। 4 क्या है? चारों तरफ से घेरा हुआ है ना। तो आता है ना, जैसे कहीं पे भी नोटिफिकेशन में कुछ लिखा हुआ, उसके सामने कोई नंबर, नंबर चारों तरफ से घेरा हुआ है, थोड़ा हाईलाइटेड है, तो वहां पर हम लोग बैच का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? बैच का। जैसे इस बटन में यूज किया गया, दिख रहा है? बटन के अंदर यूज किया गया। चलो देखते हैं, पहले नॉर्मल देखते हैं फिर बटन वाला भी देखते हैं। ऐसे इस तरह का भी बैच हो सकता है जो ऊपर में दिखता है, दिख रहा है? ये सब बनाते हैं तो कभी होता है ना, मान लो तुम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा है, कोई कार्ट में कुछ ऐड किए हो तो ऊपर दिखता है ना कितना कार्ट में ऐड है। तो उसके लिए तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहीं से हम लोग उसका यूज कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं। दिखाते हैं अभी। या इस तरह से प्रोफाइल ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, आता है ना, रेड है या ग्रीन है। तो देखो सारा कोड यहां पे है, बस यहां से हम लोग क्या करना है? कॉपी पेस्ट कर देना है। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं बैच। यहां एक नया फाइल बनाते हैं, बैच डेमो डॉट HTML। इसके अंदर जो फर्स्ट के अंदर जो बेसिक कोड है उसको उठाते हैं और बैच डेमो के अंदर डाल देते हैं। हेडिंग में डाल देते हैं बैच डेमो। ये सब जो कंपोनेंट्स आप लोग को, जो ऑनलाइन वाला या फिर कोई कार्ट में कुछ ऐड है या कितना मैसेज आया है वो ऊपर में दिख रहा है, तो जैसा तो नोटिफिकेशन वाला में आ जाता है कितना नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो वो सब चीज बनाने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? बैच का। बैच डेमो। जैसे मान लो पहले हम एक नैप बार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नैप बार। ठीक है, तो नैप बार बनाने के लिए हम लोग कहां जाएंगे? यहीं पे जाएंगे नैप में, नैप बार में। यहां से कोई भी एक नैप बार उठा लेते हैं, इस तरह का है ना, इसी को उठा लेते। चलो उठा लिए, यहां पे डाल दिए। यहां पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। आ रहा है। अब इसमें से कुछ हटा देते हैं, जैसे मतलब वो ड्रॉप डाउन हटा देना, ये डिजेबल हटा देना। ड्रॉप डाउन डिजेबल को हटा देते हैं हम लोग। ये है तुम्हारा ड्रॉप डाउन, हटा दिए, और ये डिजेबल हटा दिए। और ये जो फॉर्म है, फॉर्म में इनपुट वगैरह आ रहा है, ठीक है, वो रहने देते हैं। अब एक बार फिर से रन करा के देख लेते हैं इसको, कब मेरा कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है। एक्स्ट्रा मेनू हटाने के बाद हम लोग चाहते हैं कि यहां पे वो नोटिफिकेशन वाला आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां जाएंगे और बैच के अंदर चले जाएंगे। बैच के अंदर जाने के बाद नोटिफिकेशन वाला ये है, इसको क्या करेंगे हम लोग? कॉपी। इसको कहां पेस्ट करेंगे? जहां पे मेनू आइटम खत्म हो रहा है और फॉर्म शुरू हो रहा है, तो फॉर्म के पहले चाहिए। फॉर्म कौन सा बना रहा है? फॉर्म इसको बना रहा है, फॉर्म के पहले चाहिए, तो फॉर्म के पहले इसको पेस्ट कर दिए। फॉर्म के पहले जैसे था एज इट इज पेस्ट कर दिया। अब इसमें थोड़ा बहुत अगर तुमको चेंजेस करना है,
बैठो 2 मिनट, तो तुम लोग आएगी ऐसे उड़ते हुए एकदम तुरंत, चाहिए कोर्ट जाना, कहीं जाना, तो जल्दी आना चाहिए था ना सब जब आया था। हाँ हाँ, तुम लोग पास सब बहाना है, हम ही लोग फालतू बैठे हुए हैं यहाँ। एक बार इसको पेस्ट कर लिए, उसके बाद जो भी अपने हिसाब से चेंजेस करना, फिलहाल 5 अभी होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ 5 6 7, ये तो तुम्हारा डिपेंड करेगा कितना नोटिफिकेशन आया हुआ, तो रन टाइम में जब बैकएंड का प्रोग्रामिंग होगा तब देखेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसको देखना चाहते हैं। सेट कर दिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ अब ये सटा हुआ आ रहा है, तो हमको क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल मार्जिन चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल मार्जिन के लिए क्या होता है, एम एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे देंगे, 3 दे दिए, तो देखो क्या बना, क्या रहा है, इस तरह से आ गया। इसी तरह से ऑनलाइन वाला भी हम लोग बना सकते हैं कि अगर मेरा यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसके बाद एक यूजर का ऑनलाइन है कि नहीं है वो आ जाए, वो भी हो सकता है, बता रहे हैं। इस तरह से हम इनबॉक्स वाला चाहते हैं या प्रोफाइल वाला चाहते हैं, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, मान लो प्रोफाइल वाला चाहिए, तो कॉपी कर लिए। और इसको हम लोग कहाँ चाहते हैं, इसको हम लोग चाहते हैं फॉर्म के बाद, कहाँ चाहते हैं, फॉर्म के बाद, तो फॉर्म के बाद पेस्ट कर दिए। सिर्फ कॉपी पेस्ट है, बाकी थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे इसको। प्रोफाइल की जगह मान लो हम यूजर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यूजर। तो अपने हिसाब से एडिटिंग कर देंगे। अब यूजर मान लो कि ऑफलाइन है तो रेड कलर में रहेगा, ऑनलाइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में आ जाएगा। तो यहां पे अभी देखो है ना, ये एब्सोल्यूट टॉप ये सब करके दिख रहा है। अब यहाँ बीजी क्या है, डेंजर है। सक्सेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अभी देखते हैं यार, अब ये भी सटा हुआ है, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इसका भी एम एक्स क्लास में क्या डाल देंगे, MX3 कर देते हैं, कैप बन गया। अब ये क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, रेड की जगह हमको क्या चाहिए, ग्रीन। तो ये जो डॉट को कौन बना रहा है, डॉट को बना रहा है ये स्पैन है ना, पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट दे दिया गया है। टॉप से 0, स्टार्ट क्या लिख दिया 100, ट्रांसलेट मिडिल P2 पैरा ये दे दिया, डेंजर। अब यहां डेंजर जो है इसी को क्या करना होगा, सक्सेस हुआ। वार्निंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ऑफलाइन हो गया तो रेड, क्लियर है। तो इस तरह से अलग अलग तरह का बैज हम लोग बना सकते हैं। बैज में क्या है, ये 2 3 चीज है जो यहाँ पे दिख रहा है। अगर ऐसा कहीं पे भी तुमको इनबॉक्स है, ऐसा कहीं पे बनाना है, जहां पे भी वैसा बनाना होगा उस तरह से पिल भी बना सकते, देखो पिल बैज, जिसमें तुम्हारा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो जो कैप्सूल जैसा होता है वैसा बन जाएगा। तो यहां से सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना और कुछ भी नहीं करना। ये हम लोग क्या देख लिए, ये हम लोग देख लिए कैसे बैज ऐड करते। तो बैज एक हो गया नॉर्मल बैज, जिसमें तुमको सिर्फ क्या लिखना होगा, बैज और बीजी कलर दे देंगे तो जो भी चीज है वो टेक्स्ट घेरा में आ जाएगा। अगर आपको इस तरह का चाहिए, नोट कोई की बटन हो, बटन के सामने कुछ एक नंबर आ जाए, ठीक है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसका ज्यादातर यूज होता है जब हम लोग कार्ट वाला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्ट वाला। हम एक कार्ट वाला ही बना के दिखाते हैं आप लोग, क्या बनाते हैं, कार्ट वाला, कि अगर कार्ट में कितना आइटम ऐड है तो वहां पे नोटिफिकेशन की जगह कार्ट का लोगो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कार्ट का लोगो, और उसके बगल में क्या दिखाएगा, कितना उसमें आइटम है, वो भी हम बना के दिखाते हैं। चलो हम लोग देखते हैं कार्ट वाला बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्ट वाला। मान लो इसी में हमको कार्ट वाला भी चाहिए, इसके पहले, नोटिफिकेशन के पहले। तो कार्ट वाला बनाने के लिए हम लोग यही लेंगे, ये जो है इसी को लेंगे, लेकिन थोड़ा सा और चेंजेस करें, एक नया चीज बताने जा रहे हैं। कॉपी कर लिए, यहाँ पे इसको क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। अब नोटिफिकेशन जहां लिखा हुआ वहां पे कार्ट का आइकन चाहिए, क्या चाहिए, कार्ट का आइकन। तो एक तो कार्ट का आइकन हम लोग ला सकते हैं फोंट ऑसम से, नहीं तो फुट स्ट्रैप में भी आपको क्या मिलता है, आइकन्स मिलता है। फुट स्ट्रैप में भी क्या मिलता है, आइकन्स। अभी वो कैसे ऐड करेंगे दिखाएंगे। इसको भी, इसका भी क्लास में क्या डाल देते हैं, MX3। तो पहले यहां देखो आ गया, फिर से एक और बटन आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कार्ट का आइकन है, तो कार्ट का आइकन लाने के लिए यहाँ देखो आइकन्स में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, आइकन्स में। और इसका एक और तुमको लिंक डालना पड़ेगा, ठीक है। वो लिंक कहां से डालेंगे, CDN डालना पड़ेगा, या इंस्टॉल में जाएंगे, कहां जाएंगे, इंस्टॉल। इंस्टॉल में जाओगे तो नीचे लेके चला जाएगा। और यहां पे देखो ना लिंक दिया हुआ है एक CDN, ये CDN को यहां से हम लोग कॉपी करेंगे, और जहां पे बाकी CDN है हेड सेक्शन में, वहीं पे जाके क्या कर देंगे, उसको पेस्ट कर। ये काम हो गया, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपका ऑनलाइन है, आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, तभी काम करेगा। यहां पे आ गया।
अब हमको कार्ट का आइकन चाहिए, हम लोग ऊपर चले जाएंगे और सर्च कर लेंगे, है ना। देखो कितना सारा आइकन है, सारा फ्री आइकन है, कोई पैसा नहीं लगता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, CART, कार्ट, है ना। आ गया कार्ट का। अब हमको मान लो ये वाला चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे, देखो इसका यहाँ पे आ गया कोड, यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी। अब कॉपी करके कहाँ डाल देंगे, जहां पे अभी हम लोग का नोटिफिकेशन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को हटा देंगे, उसके जगह पे क्या डाल दिए, कार्ट डाल दिए, आइकन। तो अब उसके जगह पे आइकन दिखने लगेगा। अब कार्ट में कितना आइटम है, मान लो 10 आइटम है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10। अब इसको सेव करते हैं, आया। हम चाहते हैं कि नहीं, कार्ट का जो ये जो है वो रेड कलर का जाए, किस कलर का जाए, रेड कलर का, तो कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमाइजेशन तो हम लोग को पता है। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, बैज बीजी बॉडी सेकेंडरी है, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं, हाँ बीजी बॉडी सेकेंडरी है, इसके जगह पर हम लोग डाल देंगे बीजी टेक्स्ट, बीजी बॉडी, और यहाँ पे डेंजर। अच्छा बीजी बॉडी डेंजर नहीं, सिर्फ बीजी डेंजर डालना पड़ेगा, ये नहीं लेगा, हम लोग को बीजी डेंजर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, बीजी डेंजर। देखो आया, ऐसे ही आता है ना। तुमको ऐसा नहीं चाहिए, तुमको चाहिए कि नहीं ऊपर में से गोल वाला में जो आता है हुआ, सेम चीज रहेगा लेकिन गोल वाला में चाहिए। चलिए हम लोग एक और ऐड करते, देखो सब तरह का बना के देख लेते हैं। जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बनाएंगे तो इस तरह का ज्यादा यूज होगा। अगर ऊपर वाला चाहिए तो हम लोग चलते हैं बूटस्ट्रैप में, और ऊपर वाला कौन है, ये हम ऐसा चाहते हैं। इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके कहां डाल देंगे, यहां पे, जहां पे इनबॉक्स है, जहां पे इनबॉक्स है वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, ये आइकन वाला डाल देंगे। जहां पे इनबॉक्स है वहां क्या डाल देंगे, आइकन वाला, ठीक है, चेंज कर दिए। और यहाँ पे जितना भी तुमको 10 20 जितना देना दे दी, ये कहाँ आ रहा, पर आ रहा है। तो इस तरह का चीज हम लोग देखते थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बना पा रहे हैं। ऐसा ही होता है ना, देखो आ रहा है यहाँ पे, कितना आसान है इसको बनाना है सब चीज। तो आप वेबसाइट बना रहे हैं, वहां पे कहीं पे ई कॉमर्स है, इस तरह का बैच बना सकते हैं। एक इस तरह का बैच हुआ है, या इस तरह का बैच हुआ, या इस तरह का बैच हुआ, ये हम लोग यहाँ पे ऐड करके बना सकते हैं। ये सारा कुछ किससे रिलेटेड देखे, बैच से।